ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम सभी जैन धर्म की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन सभी बातों को बहुत सरल माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ रहे हैं। सभी दर्शकों को मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और निश्चित रूप से इन सब बातों को सुनने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो आया ही होगा। कभी कभी हम विचार करते हैं हमें जीवन में दुख क्यों मिलता है, इसका क्या कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब इस प्रश्न को खोजने की कोशिश की तो उत्तर मिला हमारे पाप कर्म का उदय है। हम लोग व्यवहार में कहते भी तो रहते हैं, क्या करूं यार, मेरे तो पाप का उदय है। ये पाप क्या चीज़ है, पाप किसे कहते हैं, कितने होते हैं, किस तरह से पाप किए जाते हैं, उनको करने से क्या फल मिलता है, उनसे हम कैसे बचें ताकि हम दुखों से बचेंगे। आज की इस कक्षा में हम इसी पाप के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम यह समझे शब्द जो है पाप, पाप कहते किसको हैं। उत्तर मिलेगा जो आत्मा की पवित्रता को, पावनता को नष्ट करे, समाप्त करे, जो आत्मा को संसार में भटकाए, जो दुख प्राप्त कराए, उसे कहते हैं पाप। जो दुख देने वाला हो, संसार में भटकाने वाला हो, आत्मा को अच्छे कार्यों से बचाता हो, अच्छे कार्य नहीं करने देता हो, उसकी पवित्रता को समाप्त करता है, उसे कहते हैं पाप। ये पाप कितने होते हैं? ये पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों को हम लोग संसारी जीव हैं, हम करते रहते हैं और इसी कारण से दुख उठाते रहते हैं। आज की इस कक्षा में हम सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझेंगे कि हम दुख प्राप्त करते हैं, होना सब सुखी चाहते हैं। आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं? सुखी होना चाहते। फिर सुखी होने के लिए हमें इन पापों को छोड़ना पड़ेगा। पाप करेंगे तो दुख मिलेगा, पाप छोड़ेंगे तो सुख मिलेगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड है हम क्या चाहते हैं। जब हम सुख चाहते हैं तो हमें इन पापों को छोड़ना चाहिए। पापों को कब छोड़ पाएंगे? जब हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले इन 5 पापों के स्वरूप को, परिभाषा को हम समझते हैं। भैया जी, आपने पहला पाप जो हिंसा बताया है उसका स्वरूप क्या है और वह कितनी प्रकार की होती है? हिंसा मन वचन काय से अपने और दूसरे के प्राणों का घात करना, उनके प्राणों को समाप्त कर देना, नाश कर देना, वह कहलाती है हिंसा। जैसे किसी जीव ने किसी को मारा तो मारने से जीव की हिंसा हुई, इसलिए जो पाप हुआ, जो दोष लगा, वह कहलाता है हिंसा पाप। ऐसा नहीं है सिर्फ सामने वाले कोई मारे, यदि वो अपना भी घात कर रहा है, बहुत से लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी हिंसा पाप है। तो ये जो अपने निमित्त से, कषाय के कारण से, प्रमाद के कारण से, मन वचन काय के द्वारा जो किसी के स्वयं के अथवा किसी के प्राणों का जो समापन है, नाश करना है, वह हिंसा कहलाती है। हिंसा 4 प्रकार की होती है: आरंभी, विरोधी, उद्योगी और संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा हम समझें, बहुत संक्षिप्त में हम चर्चा कर रहे हैं। जिस निमित्त से हम घर का जो कार्य कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, भोजन आदि बना रहे हैं, इस निमित्त से जो जीव हिंसा होती है वह कहलाती है आरंभी हिंसा। उद्योगी हिंसा जो व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, उसमें जो हिंसा होती है, उसमें जो जीवों का मरण होता है, वह कहलाती है उद्योगी हिंसा।
विरोधी हिंसा, सामने वाले व्यक्ति ने हमारा विरोध किया, हमें मारना चाहा, हमने भी उसको पलट करके मारा, उस निमित्त जो हिंसा हुई वो कहलाई विरोधी हिंसा। और संकल्पी हिंसा, यदि हमने किसी को संकल्प पूर्वक मारना चाहा, मैं तुझे देख लूँगा, इस तरह का जो भाव किया और संकल्प कर लिया मैं तुझे मारूंगा, ये कहलाती है संकल्पी हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा है। हम जो गृहस्थ हैं ये 4 प्रकार की हिंसा में से 3 हिंसा से नहीं बच सकते। अब हमें भोजन तो बनाना ही पड़ेगा, खाना पीना बनाना है, संसार में रहना है, तो कुछ काम काज भी करना पड़ेगा, तो उद्योगी हिंसा भी होगी। सामने वाला व्यक्ति हमें एक बार मारे तो हम सहन भी कर लें। अगर कोई विरोध कर रहा है, गलत काम कर रहा है, हमारे धर्म के निमित्त यदि कोई गलत धर्म के ऊपर प्रक्षेप कर रहा है, धर्म को कोई आघात पहुंचा रहा है, मुनि महाराजों को कोई ठेस पहुंचा रहा है, तो हम उसका विरोध भी करते हैं। तो विरोधी हिंसा भी होती है। देश की सेवा के लिए जो सैनिक लोग हिंसा करते हैं तो वो विरोधी हिंसा है। तो हम गृहस्थ लोग इन 3 हिंसा से नहीं बच सकते। लेकिन जो संकल्पी हिंसा है कि मैं तुझे मारूंगा और जीव देख करके भी यदि हम मार रहे हैं तो वह संकल्पी हिंसा कहलाती है। इस हिंसा से तो हमें बचना ही चाहिए। बहुत से लोगों की धारणा होती है यदि कोई जीव तड़फ रहा है, मर रहा है, तो वो क्या सोचते हैं, अभी दुखी हो रहा है, इसको यदि हम मार देंगे तो अगली गति में सुखी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक जीव जीवन जीना चाहता है, वो उसके कर्म का उदय है कि उसे कष्ट सहन करना पड़ रहा है, दुख सहन करना पड़ रहा है। लेकिन आपके मार देने से उसके प्राणों का घात हो जाएगा, उससे बहुत दुख होगा, आपको जीव हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम किसी जीव को मार दें तो भी हमें दोष न लगे। हम संकल्पी हिंसा से तो बच ही सकते हैं, 3 हिंसा से नहीं बच सकते तो क्या हुआ। हमें एक संकल्प बनाना चाहिए कि हम किसी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। अपने मन में ये भाव नहीं लाएंगे कि हम किसी को मारें, ऐसा हमें नहीं करना। भैया जी, किसी को मारने का भाव करने पर भी क्या हिंसा होती है? बिल्कुल होती है। हमारे यहाँ 2 तरह की हिंसा कही है, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। हमने सामने वाले व्यक्ति को, जीव को मारने के भाव किए, मन में भाव आया, उसको मार दिया। जब भाव आया वो कहलाई भाव हिंसा, मार दिया वो कहलाई द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा अगर द्रव्य हिंसा नहीं भी हो रही है, किसी को मारने का संकल्प हमने मात्र किया है, हम तुझे मारूंगा मैं, लेकिन मारा नहीं है, तो भी वहाँ पाप लग गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको मारने के, उसका घात करने के, उसका दिल दुखाने का आपने भाव तो कर ही लिया, मन में विचार तो कर ही लिया कि मुझे इसका दिल दुखाना है, इसे कष्ट पहुँचाना है। उन भावों के कारण से भी वहाँ पर जीव हिंसा का दोष लगता है। देखो, हिंसा बहुत बड़ा विचित्र एक विषय है, इसके बारे में हम जितना समझेंगे उतना कम है। फिर भी एक छोटे से उदाहरण से हम समझें भावों की कितनी बड़ी प्रधानता होती है। एक डॉक्टर है, वो पेशेंट का इलाज कर रहा है, कदाचित बहुत वो जोर कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो फिर भी उस डॉक्टर को दोष नहीं लगता। क्यों? उसके मन में उसको मारने के भाव थे क्या? वो तो उसको बचा रहा था, वो तो ऑपरेशन कर रहा था, उसने तो भरसक जितने प्रयास वो कर सकता है वो सब कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो भी डॉक्टर को कभी फांसी की सज़ा नहीं होती। और यदि कोई डाकू है, वो लूटने के लिए, पैसा लूटने के लिए, चोरी करने के लिए आपको मार देता है, तो फिर उसे हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य हमको लूटना है, उसका भाव खराब है। एक वहीं एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा है, चलाते चलाते अचानक से झपकी लग गई, तो उसके द्वारा वो जो बस में सवार थी, सारी सवारियाँ, वो सारे के सारे मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसकी भाव मारने के नहीं थे। अगर वो ड्रिंक करके चला रहा है तब तो उसको दोष लगेगा, उसने सावधानी क्यों नहीं रखी? क्योंकि उसके हाथ में कितने लोगों की ज़िंदगी है। तो हिंसा अहिंसा का ये जो विषय है, ये हमारे भावों पे डिपेंड करता है। एक डॉक्टर है, एक डाकू है, एक ड्राइवर है, अनेक तरह के लोग हैं। हम किस तरह के भाव करते हैं उस अनुसार हिंसा का दोष लगता है। एक राजा बैठा है, राजा ने शत्रुओं को मारने का आदेश दिया सेनापति को। राजा तो बैठा है, उसने तो एक को भी नहीं मारा, लेकिन सारा का सारा दोष जो है वो राजा को जा रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आदेश उसने दिया। इसी तरह हम बैठे हैं, सिर्फ मन में विचार कर रहे हैं, तो भी हिंसा का दोष है। अब जैसे मुनि महाराज हैं, वे विहार करते हैं, क्रिया समिति से चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं। कदाचित यदि कोई जीव मरण को प्राप्त भी हो जाता है तो भी उन्हें दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता हिंसा का पाप? क्योंकि उनका भाव वहाँ पर जीव को मारने का नहीं है।
इसलिए जहाँ भाव हो मारने का और जीव को नहीं मार पाए तो भी दोष लग गया, जहाँ भाव नहीं हो और जीव मर रहा है, कदाचित मरण को प्राप्त हो जाता है तो भी दोष नहीं लगता। इसलिए इस प्रकार ये हिंसा और अहिंसा का जो विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें अपने भावों में कभी भी हिंसा नहीं लानी चाहिए, हम कभी भी किसी जीव को मारने का विचार ही नहीं करें, ये हमारा सर्वोत्कृष्ट कार्य होना चाहिए। भैया जी, झूठ पाप किसे कहते हैं? झूठ, जो जैसा है उसको वैसा नहीं कहना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहना, ये झूठ कहलाता है। अर्थात जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से हट करके यदि हम जो वस्तु सामने उपलब्ध नहीं है फिर भी हम कह देते हैं या होने पर भी हम मना कर देते हैं, तो ये कहलाता है झूठ। इसके अलावा हमें इस झूठ के साथ में यह बात भी समझनी चाहिए, यदि कदाचित हम किसी व्यक्ति को कोई कड़वे वचन बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, निंदनीय वचन बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वह भी झूठ की कोटि में ही आता है। निंदनीय वचन, जैसे कोई व्यक्ति है, यदि कदाचित वो अंधा है, यदि हम उसको कहेंगे ए अंधे क्या कर रहा है, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और यदि हम वहीं उनको बहुत प्रेम से सूरदास जी कहें या फिर कोई अच्छा नाम दें तो वह बुरा नहीं मानेगा। हमारे वचनों के माध्यम से हमारी पहचान होती है। हम पहली बार भी किसी से मिलते हैं तो हमारे वचन जो हम बोलते हैं उसी से सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में समझता है। इसलिए हम जब भी बोलें मीठा बोलें, सच बोलें, सत्य बोलें। हम ऐसा सच भी ना बोलें जो सामने वालों को कष्ट देने वाला हो। महाभारत इसीलिए तो हुई, सिर्फ एक सेंटेंस, अंधों के तो अंधे होते हैं। अब इस एक वाक्य ने पूरी की पूरी महाभारत खड़ी कर दी। हम घर परिवार में रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ में उठते बैठते हैं, मित्रजनों के साथ में बातचीत करते हैं, कभी कभी हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को चुभती है। ऐसे वचन भी हमको नहीं बोलना चाहिए, यदि बोलते हैं तो वे भी झूठ की कोटि में आते हैं। हम जब भी बोलें अच्छा बोलें, मीठा बोलें, तोल करके फिर बोलें, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे और हम सत्य बोलें, इसका हमें पुण्य फल प्राप्त हो और असत्य से हम बचेंगे। भैया जी, व्यापार आदि में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, तो फिर हम क्या करें? जरूरी नहीं है कि झूठ बोलना पड़ता है। आप यदि ईमानदारी से व्यापार करें तो कोई आपत्ति नहीं है। और एक बात ये भी ध्यान रखना, यदि आप बेईमानी से व्यापार कर रहे हो, झूठ बोल करके व्यापार कर रहे हो, वो पैसा टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं गलत काम में लग जाएगा। इसलिए ईमानदारी से व्यापार करें। फिर भी कदाचित यदि झूठ बोलना पड़े तो ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले का अहित हो। आप 2 रुपये कमाने की जगह 5 रुपये कमा लो, ये तो चल जाएगा, लेकिन आप 2 की जगह 200 कमाओगे तो सामने वाले का अहित हो जाएगा। तो ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए व्यापार आदि के समय जिससे सामने वाले का अहित हो जाए, वो कोई गलत काम कर ले। आपने छोटी सी ऐसी कोई बात बोल दी, उसे इतनी दिल पर लग गई कि उसने जाकर के सुसाइड कर ली, गलत काम कर लिया। तो ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हम श्रावक हैं, संसार में गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, तो हम स्थूल झूठ के तो त्यागी हो सकते हैं। अब जो सूक्ष्म झूठ है, घर परिवार में है, सामान्य है, वो तो चल जाएगा, लेकिन उसमें भी हम इस बात का ध्यान रखें, ऐसा झूठ नहीं बोलें जो सामने वाले को कष्टदायी हो। भैया जी, चोरी किसे कहते हैं? तीसरा पाप है चोरी। किसी की गिरी हुई, रखी हुई अथवा भूली हुई वस्तु को उठा लेना या उठा करके किसी को दे देना, ये चोरी कहलाती है। सामने वाले ने हमें वो वस्तु नहीं दी, लेकिन फिर भी यदि हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो वह चोरी की कोटि में आएगा। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, सड़क पर या किसी भी स्थान पर बहुत सी चीज़ें रखी रहती है, यदि हम उठा लेते हैं तो हमें चोरी का दोष लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उस वस्तु के मालिक हम नहीं हैं। जिसकी थी वो उसे ढूंढने आएगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो परेशान होगा। इसलिए हमारी धारणा तो क्या होनी चाहिए, वो वस्तु और मिट्टी दोनों, दूसरों की वस्तु और वो जो मिट्टी है वो दोनों बराबर है। हमें उस वस्तु से कोई लेना देना नहीं, हमारा उस वस्तु से कोई मतलब नहीं है। यदि हम उसे ग्रहण करते हैं, बहुत बार होता है, बहुत से बच्चे लोग पूछते हैं यदि कहीं पर पैसे पड़े मिल जाए तो क्या करें? नहीं उठाना चाहिए। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, यदि उस पैसे को हम मंदिर में गुल्लक में डाल दें तो? हमने कहा नहीं, ये भी नहीं,
यदि आप गुल्लक में डालोगे, आप सोचो कि मुझे दान का फल मिल जाए, नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिसके वो पैसे थे वो तो ढूंढने आएगा, उसको नहीं मिलेंगे तो कष्ट होगा, और उस कष्ट देने में हम निमित्त बने, इसलिए हमें चोरी का दोष लगेगा। इसलिए जो जहाँ है उसे वहाँ रखे रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, घर परिवार में यदि कोई कैसा पैसा मिलता है, हम समाज में हैं, मंदिर में हैं, तो हम एक व्यवस्था के अनुरूप उसको बता दें, उसको उठा करके किसी घर के मुखिया को, समाज के मुखिया को दे देते हैं, उसमें चोरी का दोष नहीं है। दोष लगेगा हमारे परिणाम यदि गंदे हैं, हमारे परिणाम खराब है तो। भैया जी, चौथा पाप कौन सा है और उसका क्या स्वरूप है? चौथे नंबर पे आता है कुशील। शब्द से अर्थ लगाएं, कुशील। कु मतलब खोटा, शील मतलब आचरण। खोटा आचरण होना, जिसे हम कहते हैं ना कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन व्यक्ति जो होते हैं वे कुशील पाप के धारी होते हैं। विवाहित स्त्री पुरुष अपने स्त्री पुरुष को छोड़ करके अन्य किसी के साथ जो भोग संभोग करते हैं, जो रति क्रिया करते हैं, वह कहलाता है कुशील। जब तक विवाह नहीं हो तब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। विवाह होने के पश्चात अपनी पत्नी में, अपने पति में संतुष्ट रहें। ऐसा करेंगे तो हम कुशील पाप से बचेंगे। इसके अलावा जो गंदी फिल्में हैं उनको हम देखने से बचें, जो गंदे साहित्य हैं उनको हम पढ़ने से बचें। ऐसा करेंगे तो हम कुशील पाप से बचेंगे, हमारा चरित्र शुद्ध होगा। यदि हमारा चरित्र खराब है तो हमारा सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए चरित्र सर्वप्रधान है, हमें अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहिए। भैया जी, परिग्रह किसे कहते हैं, कृपया समझा दीजिए। परिग्रह ये 5वें नंबर का पाप है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को यदि हम संग्रहित करते हैं तो वह परिग्रह की कोटि में आता है। वैसे तो जो आवश्यकता से युक्त जो हम वस्तुएं रखे हुए हैं वो भी पाप ही है। हम जो कपड़े पहने हुए हैं, जो घड़ी पहने हुए हैं, जो कुछ भी है हमारे पास में, वो सब कुछ परिग्रह है। क्षेत्र, वास्तु, खेत है, मकान है, धन है, संपत्ति है, गाड़ी घोड़े हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब हमारे परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिनके प्रति हमें ममत्व होता है, हम बोलते हैं ना यह मेरा है, जिसको हमने इस तरह का भाव बना करके माना, वही परिग्रह कहलाता है। भैया जी, हम ग्रस्त हैं और परिग्रह की आवश्यकता तो होती ही है, फिर हम क्या करें? हमने माना बिल्कुल होती है। परिग्रह के बिना श्रावक का काम कैसे चल सकता है, लेकिन हम उसमें इतना तो कर सकते हैं कि जितनी हमारी आवश्यकता हो हम उतना ही रखें। परिग्रह का परिमाण तो कर सकते हैं। अब विचार करो, हमारे पास में लाखों करोड़ों रुपए कैश रखे हुए रहते हैं, सोना चांदी इतना रखा हुआ रहता है, हम क्यों व्यर्थ में उसकी चिंता में अपने दुख कमाते रहते हैं? आप खुद विचार करो, यदि आपके पास में कम रुपए पैसे हैं, उस समय आपके मन में शांति ज़्यादा होगी या ज़्यादा होने पर शांति होगी? कम होने पर। आप माना कि 1 लाख रुपए कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और 1 लाख रुपए आपकी जेब में है, मैं कह रहा हूँ आपको रात में नींद नहीं आएगी। 3-4 बार आप उठ के जब भी देखेंगे चेक करेंगे कि पहले पैसे है कि नहीं। अरे भाई, ऐसा पैसा किस काम का जो हमें चैन से सोने भी नहीं दे रहा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, पैसा दुख का कारण नहीं है, उसके प्रति जो ममत्व भाव है, आसक्ति है, मुझे और चाहिए और चाहिए, यही दुख का कारण है। बहुत लोगों को देखते हैं दिन रात टेंशन, सुबह से शाम तक खूब कमाते हैं, लेकिन जब जाने का नंबर आता है तो जब पाप का उदय आए तो कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हम पैसा कमाएं, लेकिन उतने में कमाएं जितने में हम संतुष्ट हों। हमें संतोष सबसे बड़ा धन है, सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। आज हमारे पास में 4 व्हीलर 1 है, 2 हो जाने पर भी नहीं मिलेगा सेटिस्फेक्शन। तो हम अपने मन में सोचे, नहीं मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ, उसमें शांति है मुझे। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम परिग्रह पाप से बचेंगे। उतना ही रखें जितनी हमारी आवश्यकता हो, शेष का हम त्याग करें। पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। जिन जिन क्रियाओं से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है उन क्रियाओं को करेंगे, धर्म में लगेंगे तो पापों से छूटना होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी तो हमें सुख मिलेगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्त दान।
ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।